दोस्तों, आप सबने अभी तक ये सुन लिया होगा राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन इसे ज्वाइन कहना सही नहीं होगा। दिस इज अ मर्जर टाइप सिचुएशन। डिफरेंस समझो। ज्वाइनिंग में एक इंसान अकेले पार्टी बदलता है, लेकिन मर्जर में एक पूरा एंटायर ग्रुप एक साथ शिफ्ट होता है। अब सवाल ये है कि एग्जैक्टली कितने एमपी साथ में गए और इसका पंजाब गवर्नमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1967 में हरियाणा में एक एमएलए थे गया लाल, जिन्होंने 15 दिन में अपनी 3 बार पार्टी चेंज करी थी। यहीं से एक फेमस फ्रेज आया, आया राम और गया राम। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ था। 1967 से 1971 तक लगभग 50% ने एमपीज एंड एमएलए ने अपनी पार्टी चेंज करी। मतलब जिसे हम वोट देते हैं वो बाद में किसी और पार्टी में चला जाता है। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड हुआ। इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। रूल सिंपल था, अगर आप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पार्लियामेंट या असेंबली जिसके भी आप मेंबर हो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर एक ग्रुप यानी कम से कम 2/3 ऑफ मेंबर्स एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे डिफेक्शन नहीं, मर्जर माना जाएगा, और ये अलाउड है। यही रीजन है कि यहाँ पूरा एक ग्रुप मूव हुआ। एग्जाम्पल समझो, अगर किसी पार्टी के राज्यसभा में 10 एमपीज हैं तो 2/3 का मतलब हुआ 7 एमपीज। अगर 7 एमपीज एक साथ जाते हैं तो ये मर्जर कहा जाएगा, और एक भी कम हुआ तो सब डिस्क्वालीफाई है। इससे पंजाब गवर्नमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जो शिफ्ट हुआ है वो एमपीज है, एमएलएज नहीं। स्टेट गवर्नमेंट एमएलएज से बनती है और नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गिर गई है या कुछ और। बट हाँ, फ्यूचर इलेक्शंस में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिख सकता है। तो अगली बार कोई ऐसी न्यूज़ सुनो तो सिर्फ पार्टी ज्वाइन मत समझना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल गेम समझना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।